अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप और वर्टिकल रिलेशनशिप के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। राइट, आपके यानी जो सिलेबस है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेड सिलेबस है, उसमें टॉपिक है कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द फर्स्ट रो एलिमेंट्स एंड देयर डायगोनल एंड वर्टिकल रिलेशन विद अदर एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे दैट व्हाट इज़ मेंट बाय द डायगोनल रिलेशनशिप, जो है वो हमारे पास क्या होता है। अब आप लोग को मालूम है कि आपके पास पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोगों ने अरेंज किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के हिसाब से, और आप लोग को पता है कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स जो है वो आपके पास होते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आप लोग सेकंड पीरियड की बात करें, यानी सेकंड पीरियड का मतलब ये है कि जिसमें लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसी के साथ साथ फ्लोरीन है, नियॉन है, यानी दीज आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप पीरियड नंबर 2। तो वो ये कहते हैं कि जो कुछ एलिमेंट्स हैं किसके, सेकेंड पीरियड के, उनका बिहेवियर होता है, दे शो सम काइंड ऑफ रिजेम्बलेंस विद द सेकेंड एलिमेंट्स। किसके सेकेंड एलिमेंट्स के साथ? ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप बिलोंगिंग टू द थर्ड पीरियड जो है वो आपके पास है। ठीक है, मतलब ये आपके पास ग्रुप 1 के मेंबर हैं, ये ग्रुप 2 के हैं, या आपके पास क्या है, ग्रुप 3 के हैं, या आपके पास क्या है, ग्रुप 4 के जो है वो आपको जो है वो नजर आ रहे हैं। ठीक है, दे ऑल लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन जो है वो आपके पास क्या है, दे जो है ये आपके पास पीरियड नंबर 2 से बिलोंग करते हैं, जबकि सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है और सिलिकॉन है, दे ऑल बिलोंग्स फ्रॉम द पीरियड नंबर 3। वो ये कहते हैं कि आपके पास जो ग्रुप नंबर, यानी जो आपके पास पीरियड नंबर 2 के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उनकी रिजेम्बलेंस होती है किसके साथ? अपने से नेक्स्ट एलिमेंट के साथ, जो कि उनके से नेक्स्ट ग्रुप का मेंबर जो है वो आपके पास है। यानी अगर ये ग्रुप 1 का मेंबर है तो ये किसका मेंबर है? ग्रुप 2 का मेंबर जो है वो आपके पास है, और पीरियड नंबर 3 से जो है ये आपके पास क्या करता है, बिलोंग करता है। लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ रिलेशन होता है, और बोरॉन का किसके साथ होता है? सिलिकॉन के साथ। यानी जो आपके पास पीरियड नंबर 2 के कुछ एलिमेंट्स हैं, दे शो सम काइंड ऑफ रिजेम्बलेंस विद द सेकंड एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप बिलोंगिंग टू द थर्ड पीरियड। इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप जो है वो आपके पास कहते हैं। और इसको एक्सप्लेन किसने किया था? हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय यूजिंग द फिडल्स थ्योरी, जो कि आपके पास क्या कहते हैं, ये जो डायगोनल रिलेशनशिप होता है, दैट इज बेसिकली द रिजेम्बलेंस ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड के, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की रिजेम्बलेंस है किसके साथ? उन एलिमेंट्स के साथ जो कि इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट है, पीरियड नंबर 3 में प्रेजेंट है, एंड लाइंग डायगनी। ये जो चीज़ होती है ना कि लिथियम का जिस तरह मैग्नीशियम के साथ है, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ है, बोरॉन का सिलिकॉन के साथ है, इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप जो है वो आपके पास जो है वो कहते हैं। तो इस चीज़ के बाद अब हम लोग यानी अपने जो नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर, यानी डायगोनल रिलेशनशिप जो है वो आपके पास ये होता है, जबकि वर्टिकल रिलेशनशिप का मतलब जो है वो आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास लिथियम है उसका सोडियम के साथ, पोटाशियम के साथ, या अपने से नीचे वाले एलिमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिकल रिलेशन। यानी लिथियम का सोडियम के साथ या अपने से नीचे वाले ग्रुप मेंबर के साथ जो रिलेशनशिप होगा वो आपके पास कहलाएगा वर्टिकल रिलेशनशिप। उसकी सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती हैं और डिफरेंसेस भी आपके पास हो सकती हैं। और जो है, जो लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, या बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ, या बोरॉन का सिलिकॉन के साथ है, उसको आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग उसको कहते हैं, यू कंसिडर देम एज दी, आप उसको कंसिडर करते हैं एज दी डायगोनल रिलेशनशिप। तो हम लोग जो है वो डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम को स्टडी कर लेते हैं। ये डायगोनल रिलेशनशिप होगा। और हम लोग जो है, और हम लोग अब देखते हैं कि लिथियम, वो ये कहते हैं कि लिथियम जो है वो बहुत सारी यानी रिस्पेक्ट्स के अंदर बाकी अल्कली मेटल्स के साथ से जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट बिहेवियर जो है वो शो करता है। और हम लोग, आप लोगों ने जब सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा तो आप लोगों ने पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम को जो है वो स्टडी जो है वो आपके पास जो है वो किया होगा। अब लिथियम का अपने मतलब अपने ग्रुप में मौजूद अल्कली मेटल्स से तो काफ़ी डिफरेंट बिहेवियर होता है, लेकिन उसकी जो रिजेम्बलेंस होती है वो किसके साथ होती है? मैग्नीशियम के साथ
आपके पास होती है, दोनों की जो पोलराइजिंग पावर होती है वो एक जैसी होती है, दोनों का जो आयनिक साइज होता है वो भी आपके पास क्या होता है, सेम होता है। तो अब हम लोग वो पॉइंट्स पढ़ लेंगे, जो पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज़ हैं बिटवीन द लिथियम एज वेल एज द मैग्नीशियम, उसको आप लोग जो है वो स्टडी कर लेंगे। फर्स्ट सिमिलैरिटी आपके पास क्या है कि चाहे वो लिथियम हो चाहे वो मैग्नीशियम हो, दोनों क्या बनाते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं। दोनों जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो दोनों आपके पास क्या बनाते हैं, Li2O, और इसके साथ साथ जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो आपके पास, यानी लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड्स वो होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, -2 का चार्ज जो है वो आपके पास होता है। ठीक है, जबकि वो ये कहते हैं कि इसके मुकाबले में अगर आप बाकी अल्कली मेटल्स देखें, चाहे अगर आप सोडियम की बात करें, हम पोटाशियम की बात जो है वो करें, जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलती हैं, पहले वो क्या बनाते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं। लेकिन अगर वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएं तो वो पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड जो है वो आपके पास जो है बनाते हैं। अब फ़र्क क्या है, मैंने आपको कहा कि ये आप लोगों ने 9th क्लास में ऑक्साइड्स पढ़े होंगे और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नॉर्मल ऑक्साइड्स वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। पर ऑक्साइड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होता है, और सुपर ऑक्साइड्स वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 का चार्ज है वो आपके पास क्या होता है, प्रेजेंट जो है वो आपके पास होते हैं। तो वो ये कहते हैं कि लिथियम और मैग्नीशियम दोनों आपके पास क्या बनाते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स जो है वो आपके पास सुपर ऑक्साइड्स भी बना सकते हैं और इसके साथ साथ पर ऑक्साइड्स भी जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात है, जो दूसरी पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी है वो है उनकी सॉलिबिलिटीज़। वो ये कहते हैं कि अगर आपको लिथियम का कोई भी सॉल्ट आपके पास ले लें और आप उसको सॉलिबलाइज करने की कोशिश करें तो उसकी सॉलिबिलिटी रिजेंबल करती है टू द कॉरिस्पॉन्डिंग मैग्नीशियम सॉल्ट्स, जबकि बाकियों के साथ जो है वो आपके पास क्या करती है, उनसे वो क्या होती है, काफ़ी डिफरेंट जो है वो आपके पास जो है वो होती है। ठीक है, इसी तरह वो ये कहते हैं कि अगर आप लोग यानी लिथियम के फ्लोराइड्स ले लें, लिथियम के कार्बोनेट्स ले लें, या लिथियम के फॉस्फेट्स जो है वो आपके पास, चाहे वो लिथियम के हों चाहे वो मैग्नीशियम के, दोनों ही पानी के अंदर आपके पास क्या होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। जबकि बाकी जो है वो अल्कलाइन मेटल्स आप ले लें तो वो क्या होते हैं, दे आर क्वाइट फेयरली सॉल्युबल इन है। यानी चाहे वो लिथियम फ्लोराइड हो या मैग्नीशियम फ्लोराइड हो, चाहे वो लिथियम कार्बोनेट हो या मैग्नीशियम कार्बोनेट हो, या आपके पास क्या हो, लिथियम फॉस्फेट हो या मैग्नीशियम फॉस्फेट हो, वो ये कहते हैं कि उनकी सॉल्युबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती एज कम्पेयर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो कंपाउंड्स ऑफ द अदर अल्कलाइन जो है वो मेटल्स। ठीक है, 2 पॉइंट्स आपके पास हो गए। तीसरा पॉइंट आपके पास ये है, हम बात कर रहे हैं किसकी, कार्बोनेट्स की बात कर रहे हैं, लिथियम के और मैग्नीशियम। वो ये कहते हैं कि चाहे लिथियम के कार्बोनेट्स हो, यानी लिथियम कार्बोनेट हो या मैग्नीशियम कार्बोनेट हो, MgCO3 हो, दोनों को वो क्या हो जाता है, दे आर क्वाइट अनस्टेबल, और वो क्या हो जाते हैं, दे डीकम्पोज टू फॉर्म देयर ऑक्साइड्स। जबकि आप बाकी अल्कली मेटल्स देखें, दे आर क्वाइट स्टेबल टुवर्ड्स द हीट। यानी नीचे उन्होंने आपको इक्वेशन जो है वो दिखा दी है कि लिथियम कार्बोनेट था, आपने जब इसको हीट किया तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, लिथियम ऑक्साइड के अंदर। साथ आपके पास क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी चाहे वो लिथियम के कार्बोनेट्स हों या आपके पास क्या हो, मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स हों, जब आप उसको हीट करें तो दे आर अनस्टेबल टुवर्ड्स द हीट एंड दे बोथ आर कन्वर्टेड इनटू देयर ऑक्साइड। ये लिथियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और ये आपके पास क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, मतलब वो है आपके पास अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड्स के हवाले से है। वो ये कहते हैं कि चाहे आप लिथियम ले लें या आपके पास मैग्नीशियम ले लें, बोथ कैन कंबाइन डायरेक्टली विद नाइट्रोजन ऑन हीटिंग टू फॉर्म देयर आयनिक नाइट्राइड्स Li3n और Mg3n2 जो है। जबकि बाकी जो अदर मेंबर्स हैं अल्कली मेटल्स, वो जो है वो इस तरह के नाइट्राइड्स नहीं बनाती। नाइट्राइड फॉर्मेशन कैसे होती है कि जब आप किसी भी अल्कली या अल्कलाइन मेटल का रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रोजन के साथ, आप तो सिर्फ लिथियम में ये प्रॉपर्टी होती है और मैग्नीशियम में ये प्रॉपर्टी आपके पास होगी कि दोनों नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके अपने रिस्पेक्टिव नाइट्राइड्स यानी लिथियम नाइट्राइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड जो है वो आपके पास जो है वो बनाएंगे। और चाहे वो लिथियम नाइट्राइड हो या आपके पास क्या हो, मैग्नीशियम नाइट्राइड हो, दोनों जो है क्या होगा कि अगर वो पानी में अगर आप उनको डिज़ोल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो पानी के अंदर क्या हो जाएगा, वो दोनों रेडियली डिकम्पोज होकर क्या बना
बना देंगे, अपने हाइड्रोक्साइड्स बना लेंगे अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ अमोनिया जो है वो आपके पास है। तो ये भी दोनों के अंदर क्या है, सेम पॉइंट आपके पास जो है वो आपके पास है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि चाहे हम लिथियम की बात करें या आप लोग मैग्नीशियम की जो है वो बात करें, दोनों जो है वो क्या होती हैं, उनमें आयंस बनाने की प्रॉपर्टी क्या होती है, ज़्यादा होती है, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड टू कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू देयर आयंस आपके पास है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि दे आर स्ट्रांगली हाइड्रेटेड, यानी लिथियम हो या मैग्नीशियम के आयंस हो, दे बोथ आर स्ट्रांगली हाइड्रेटेड हमारे पास है। रीज़न क्या है कि इनकी पोलराइजिंग पावर, इनकी अट्रैक्टिव पावर जो है वो आपके पास क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनका साइज़ क्या होता है, छोटा जो है वो आपके पास जो है वो होता है, ठीक है। इसलिए ये आपको हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर जो है वो नज़र आ सकते हैं, यानी इनके जो सॉल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर आपको नज़र आ सकते हैं, चाहे वो लिथियम क्लोराइड हो या लिथियम कार्बोनेट हो। वो क्या करते हैं, 2 या 3 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ यानी जो है डाई हाइड्रेट या ट्राई हाइड्रेट जो है वो बना सकते हैं। इसी तरह जो मैग्नीशियम क्लोराइड है वो भी आपको हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर जो है वो नज़र जो है वो आपके पास जो है वो आता है, ठीक है। उसके बाद जिस तरह आप लोगों ने ये पढ़ा था कि लिथियम, पॉइंट नंबर 4 में जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा था कि लिथियम और मैग्नीशियम दोनों रिएक्ट कर सकते हैं, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। इसी तरह वो ये कहते हैं कि पॉइंट नंबर 6 के अंदर वो आपसे जो है वो क्या कह रहे हैं कि दोनों चीज़ें, यानी ऑन हीटिंग, चाहे आप लिथियम ले लें चाहे आप मैग्नीशियम ले लें, आप अगर इसका कार्बन के साथ रिएक्शन कराने की कोशिश करें तो दोनों में ये प्रॉपर्टी होती है कार्बाइड, यानी जिस तरह नाइट्राइड बनाने की प्रॉपर्टी होती है वैसे ही इनके अंदर जो है वो कार्बाइड को बनाने की प्रॉपर्टी भी होती है, और उसके रिजल्ट में Li2C2 और Mgc2 जो है वो आपके पास बनती है, जबकि बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं वो कार्बन के साथ जो है वो रिएक्ट जो है वो आपके पास जो है वो नहीं करती, ठीक है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि अगर आप लोग लिथियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड्स ले लें, यानी आपने इनके इनके हैलोजेंस के साथ जो है वो रिएक्शन जो है वो करवाया, हैलोजेंस के साथ रिएक्शन कराया, आपके पास क्लोराइड्स ऑब्टेन्ड हुए, आपके पास जो है वो ब्रोमाइड्स ऑब्टेन्ड हुए, आपके पास आयोडाइड्स ऑब्टेन्ड हुए, और आपके पास जो है वो परक्लोरेट्स इसके जो है वो ऑब्टेन्ड हुए। तो वो ये कहते हैं कि दे आर सॉल्युबल इन ऑक्सीजनेटेड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑक्सीजनेटेड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स का मतलब ये है कि ऐसा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिनमें ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होती है, जिस तरह आप मेथनॉल कह सकते हैं, एथनॉल कह सकते हैं, या आप लोग अगर देखें कि एसिटिक एसिड आप ले सकते हैं, तो उनके अंदर ये क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। जबकि वो ये कहते हैं कि बाकी जो अल्कली मेटल्स हैं उसके जो या आपके पास क्या होंगे, हेलाइड्स होंगे, यानी उनके क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स वगैरह होंगे, वो जो है वो क्या होंगे, दे विल बी सॉल्युबल इन वाटर। जबकि उनके क्या होंगे, वो जो है इवन जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर भी क्या होंगे, सॉल्युबल जो है वो आपके पास होंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 8 क्या आपको कहता है कि अगर आप लोग मैग्नीशियम और लिथियम जो है वो आपके पास है, वो वाटर के अंदर स्लोली डिकम्पोज होंगे और क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, H2। जबकि अगर आप इवन सोडियम ले लें और आप सोडियम को पानी में डिजोल्व करें तो रिएक्शन बहुत विगरस आपके पास होता है, अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन। इवन जो है वो फायर कैचिंग रिएक्शन भी इसको जो है वो आप लोग कंसिडर जो है वो कर सकते हैं। तो वो ये कहते हैं कि आप लिथियम लें, लिथियम मेटल का पीस लें, आप उसको पानी में जो है वो डिप करें, तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लिथियम या मैग्नीशियम दोनों पानी के अंदर स्लोली डिकम्पोज होकर अपने हाइड्रोक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन आपके पास है, ठीक है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि इसके जो आपके पास हाइड्रोक्साइड्स जो है वो आपने भी जो है वो बनाए हैं, बाय डिजोल्विंग दीज मेटल्स इनटू द वाटर दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। और जो है वो आपके पास क्या होते हैं कि जब ये देखें ना, आपने लिथियम लिया, लिथियम को आपने पानी में डिजोल्व किया, तो आपके पास क्या बन गया, लिथियम हाइड्रोक्साइड, और साथ क्या होगी, हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट आपके पास होगी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मैग्नीशियम को भी ऐसे ही लिया, पानी में जो है वो डिजोल्व किया, तो क्या बना, आपके पास मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड बन गए, प्लस आपके पास क्या हो गया, H2 जो है वो आपके पास जो है वो बन गया।
अब हाइड्रोक्साइड से बन गए। अब अगर आप उन हाइड्रो ऑक्साइड्स को हीट अप जो है वो करें, तो वो ये कहते हैं कि वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, अपने ऑक्साइड्स के अंदर जो है वो आपके पास जो है वो हो जाते हैं। जबकि उसके मुकाबले में वो ये कहते हैं कि अगर आप बाकी अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स ले लें, जिस तरह आप हाइड्रोक्साइड है, तो वो पानी के अंदर ज़्यादा सॉलेबल होता है और उसके ऊपर हीट का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं होता, और वो अपने रिस्पेक्टिव जो है वो ऑक्साइड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, इसी तरह आप लोग लिथियम और मैग्नीशियम ले लें। इसके आप लोग क्या करेंगे, जो पॉइंट नंबर 10 है वो आपके पास क्या है कि आप लोग अगर इसके नाइट्रेट्स को जो है वो डिकम्पोज करने की कोशिश करें, तो ये जो है वो किसके अंदर क्या डिकम्पोज होकर क्या चीज़ रिलीज़ करते हैं, NO2 गैस आपके पास है। जबकि बाकी मेटल्स के जो है वो नाइट्रेट्स जो है वो आपके पास जो है वो डिकम्पोज होते हैं एट द एलिवेटेड जो है वो टेम्परेचर के ऊपर। तो आप लोगों ने जब इन टॉपिक्स को मतलब स्टडी करना है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान तरीका ये है कि आप लोग इनकी हेडिंग्स जो है वो आपके पास जो है वो बना लें। यानी अगर हम लोग पॉइंट नंबर 1 को देखें, तो आपके पास क्या है कि उसकी ऑक्साइड फॉर्मेशन की बात हुई। पॉइंट नंबर 2 में जो है उसके सॉल्ट्स की सॉलिबिलिटी की जो है वो आपके पास बात हुई। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में जो है वो आपने इनके कार्बोनेट्स की डिकम्पोजिशन की बात की। पॉइंट नंबर 4 में आप लोगों ने उसकी नाइट्राइट फॉर्मेशन की बात की। पॉइंट नंबर 5 में आप लोगों ने उसकी हाइड्रेटिंग पावर की बात की। पॉइंट नंबर 6 में आप लोगों ने कार्बाइड फॉर्मेशन की जो है वो बात की। उसके बाद आप लोगों ने पॉइंट नंबर 7 में इनके जो हेलाइड्स बनते हैं उनकी सॉलिबिलिटी को जो है वो आप लोगों ने बात की। पॉइंट नंबर 8 में आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने इनकी डिकम्पोजिशन इन वाटर की जो है वो आपके पास जो है वो बात की। पॉइंट नंबर 9 में आप लोगों ने मतलब आपने पॉइंट नंबर 8 में इनके हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन की बात की। पॉइंट नंबर 9 में आपने उसकी डिकम्पोजिशन की जो है वो बात की। और लास्ट पॉइंट में आप लोगों ने इसके नाइट्रेट्स की जो है वो आपके पास जो है वो बात जो है वो आपके पास की। अब हम लोगों ने, यानी ये तो वो पॉइंट्स थे जिसमें आप लोगों ने लिथियम का मैग्नीशियम के साथ तो डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ा, लेकिन अपने साथ वाली मौजूद अल्कली मेटल से हम लोगों ने देखा कि उसका बिहेवियर डिफरेंट था। अब हम वो पॉइंट्स देख लेते हैं जिनकी वजह से आपका जो लिथियम है, जो बाकी अल्कली मेटल्स यानी सोडियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, उनके साथ जो है वो क्या करती है, रिजेम्बलेंस जो है वो आपके पास जो है वो शो करता है। फर्स्ट पॉइंट वो ये कहते हैं कि चाहे लिथियम या अदर मेंबर्स ऑफ अल्कली मेटल्स हैं, दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होता है। उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सेम होती है, और उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी क्या है, 1 है। एन जो है वो क्या करें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चाहे वो किसी भी जो है वो पीरियड से बिलोंग करते हों, उनके अंदर सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। वो ये कहते हैं कि लिथियम हो या बाकी कोई भी दूसरी अल्कली मेटल्स हो, दे बोथ हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज देयर NS1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं एज द रिड्यूसिंग एजेंट, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज जो है वो आपके पास जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास वो ये कहते हैं कि आप लोग चाहे सोडियम ले लें, चाहे आप लोग जो है वो लिथियम ले लें, आप जब उनका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, पानी के साथ, या आप उनका रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, आप लोग उसका HCl के साथ जो है या एसिड्स के साथ जो है वो रिएक्शन करवाते हैं, दोनों उस दोनों केसेस के अंदर आपके पास जो है वो क्या होती है, हाइड्रोजन गैस का जो है वो क्या होती है, रिमूवल जो है वो आपके पास होता है। यानी सोडियम लिया आपने, उसको पानी में डिजोल्व किया, उसके रिजल्ट में रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बन गया, और साथ आपके पास क्या हो गया, H2 गैस जो है वो क्या होती है, लिबरेट जो है वो होती है। इसी तरह लिथियम लिया, लिथियम को भी पानी में डिजोल्व किया, तो लिथियम भी अपने रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हुआ अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ H2। इसी तरह चाहे आप सोडियम ले लें, चाहे आप लोग लिथियम ले लें, दोनों को जब आप रिएक्शन करवाने की कोशिश करेंगे एसिड के साथ, तो दोनों के रिजल्ट में रिस्पेक्टिव जो है वो सॉल्ट्स बनेंगे। इस केस में सोडियम क्लोराइड बनेगा, इस केस में क्या बनेगा, लिथियम क्लोराइड बनेगा, और दोनों केसेस में जो है वो H2 जो है वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में वो ये कहते हैं कि आप लोग
जो है चाहे वो लिथियम हो या कोई भी अल्कली मेटल्स हो, अगर आप उसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाने की कोशिश जो है वो करें, तो ये सारे तो दोनों के अंदर जो है वो हाइड्राइड बनाने की प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास होती है। यानी आप देख सकते हैं लिथियम का H2 के साथ रिएक्शन करवाए तो लिथियम हाइड्राइड बना, इसी तरह सोडियम का जो है वो H2 के साथ रिएक्शन करवाने की कोशिश की तो उसके साइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। अब अगर आप उसको पानी में डिजोल्व करें तो पानी में डिजोल्व करने से वो अपने रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ क्या बन जाएगा, H2 जो है वो आपके पास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो लिथियम है वो जो है वो अब मतलब वो भी बाकी मेटल्स की तरह अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करके +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। और वो ये कहते हैं कि अगर आप कोई अल्कली मेटल ले लें या आप उसका सॉल्ट ले लें और आप उसको उसका फ्लेम टेस्ट जो है वो आप लोग परफॉर्म करें तो बाकी अल्कली मेटल्स की तरह जो लिथियम है उसके भी फ्लेम का एक करेक्टरिस्टिक कलर होगा, क्रिम्सन रेड कलर का होगा, सोडियम का गोल्डन येलो कलर होता है। उसके साथ साथ वो ये कहते हैं चाहे पोटाशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, सारों के अंदर क्या होते हैं, वॉयलेट कलर का फ्लेम जो है वो आपके पास देते हैं। और सारी की सारी जो अल्कली मेटल्स हैं वो हैलोजन्स जो है वो आपके पास जो है वो बना सकती हैं। तो इन पॉइंट्स में आप लोगों ने देखा कि सारे फ्लेम टेस्ट भी देती हैं सारी अल्कली मेटल्स अलॉन्ग विद लिथियम। लिथियम में भी जो है वो ही जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है, उसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही होती है, वो भी +1 के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करता है, वो भी हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्राइड बनाता है जिस तरह बाकी अल्कली मेटल्स जो है वो आपके पास जो है वो बनाती हैं। और दोनों ही में जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करने की और रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड और H2 गैस की लिब्रेशन की प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास जो है वो प्रेजेंट जो है वो आपके पास होती है। तो ये हम लोगों ने उसकी सिमिलैरिटीज़ जो है वो आपके पास जो है वो पढ़ ली थी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो लिथियम है उसका जो है वो जो बिहेवियर है, यानी उसका जो एबनॉर्मल बिहेवियर है एज़ कम्पेयर टू द अदर मेंबर्स ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव ग्रुप, वो क्यों जो है वो आपके पास होती है। तो वो ये कहते हैं कि जो लिथियम होता है उसका साइज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो क्या होता है, स्मॉल जो है वो आपके पास होता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s1 आपके पास होती है, यानी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अगले वाला जो आपके पास ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है और उसके बाद उसका क्या आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो है वो आपके पास आ जाता है। अब वो ये कहते हैं कि इसकी शील्डिंग इतनी अच्छी जो है वो जो आपके पास जो है वो नहीं होती, जिसकी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी आपके पास क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई जो है वो आपके पास जो है वो होती है। ठीक है, हाई होती है जिसकी वजह से ये उतनी अच्छी मेटल नहीं होती, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी उतनी नहीं होती जितनी बाकी जो है मेटल्स की, अल्कली मेटल्स की आपके पास जो है वो होती हैं। उसके बाद वो ये आपके पास कहते हैं क्योंकि अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसका साइज क्या है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आगे सिर्फ एक शेल है जिसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो वो ये कहते हैं कि इसकी जो चार्ज रेडियस रेशियो होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई जो है वो आपके पास होती है, जिसकी वजह से ये जो है क्या करता है, इसका साइज स्मॉल होता है तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को या पोलर मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि जितना साइज छोटा होगा इतनी ही जो है वो क्या करेंगी, पोलर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यही वजह है कि इसकी हाइड्रेशन पावर या हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई जो है वो आपके पास होगी। इसके साथ साथ इसकी जो लेटेस्ट एनर्जी होगी, द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक एन आयनिक कंपाउंड इट इनटू इट्स इंडिविजुअल आयंस, वो भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा जो है वो आपके पास क्या होगी, ज़्यादा जो है वो आपके पास होगी। ठीक है, तो यानी इसका स्मॉल साइज के असर फैक्टर है, स्मॉल साइज पोर शील्डिंग इफेक्ट आपके पास है, जिसकी वजह से क्या होती है कि इसकी लेटेस्ट एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ये इतनी अच्छी ये हार्ड मेटल आपके पास होती है, जबकि बाकी जो आपके पास मेटल्स हैं वो क्या होती हैं, उनको हम लोग सॉफ्ट मेटल्स जो है वो कंसिडर करते हैं। इसका साइज स्मॉल है, इसका मतलब ये है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, बाकी मेटल्स के निस्बत क्या होगा, हाई होगा। क्यों, क्योंकि जितना साइज स्मॉल होता है उतनी स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस जो है वो आपके पास क्या होती हैं, ये बनाते हैं। इसके साथ साथ नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करने की प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ लिथियम की होती है, जबकि बाकी अल्कली मेटल्स जो है वो नहीं बनाती। इसी तरह वो ये कहते हैं कि आपके पास जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है वो इतनी अच्छी बेस नहीं होती। क्यों, क्योंकि इसमें OH को के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और इसकी लेटेस्ट एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो ये अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप इतनी आसानी से रिलीज़ जो है वो आपके पास नहीं करता। उसके बाद वो ये कहते हैं कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर इस लिथियम का कोई भी आप सॉल्ट ले लें
लें, चाहे वो लिथियम फ्लोराइड क्यों ना हो, वो क्या कहते हैं, क्योंकि उसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो पानी के अंदर भी क्या होगा, स्लाइटली सॉलेबल जो है वो आपके पास होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि लिथियम जो है नॉर्मल ऑक्साइड से बनाता है, पर ऑक्साइड जो है वो आपके पास जो है वो नहीं बनाता, एंड बाइकार्बोनेट्स भी इतनी आसानी से जो है वो नहीं बनाता, जबकि बाकी मेंबर्स जो है वो पर ऑक्साइड्स भी बड़ी आसानी से बनाते हैं और बाइकार्बोनेट्स भी जो है वो आपके पास बनाते हैं। उसके बाद अगर लिथियम कार्बोनेट को वो ये कहते हैं कि अगर आप हीट करने की कोशिश करते हैं, तो हमने ये पहले भी पढ़ा है कि जो लिथियम है वो क्वाइट अनस्टेबल आपके पास होता है, उसके कार्बोनेट्स, और वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व कर देते हैं, जबकि बाकी जो मेटल्स हैं वो दे आर क्वाइट स्टेबल ऑन द हीट आपके पास है। और ये कहते हैं कि अगर आप लिथियम क्लोराइड लें और आप उसको हाइड्रोलाइज करने की कोशिश करें, तो हॉट सोल्यूशन के अंदर ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, जबकि बाकी मेटल्स ये क्लोराइड जो है वो इतनी आसानी से हाइड्रोलाइज जो है वो नहीं जो है वो आपके पास होते। ठीक है, तो इस पॉइंट को जो है वो हम लोगों ने जो है वो स्टडी कर लिया है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाई डज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप डिफर्स फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप, तो रीज़न क्या है कि जो फर्स्ट मेंबर है वो क्यों, मतलब सर आपने पढ़ा कि लिथियम अपनी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से क्यों डिफरेंट है, वो आप लोगों ने जो है वो स्टडी किया है। तो वो ये कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है साइज़ का, कि फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप, चाहे वो लिथियम हो चाहे वो बेरिलियम हो, वो क्या करते हैं, उनका साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है। उनको आयनाइज करने के लिए, उनसे इलेक्ट्रॉन को स्नैच आउट करने के लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको जो है वो रिक्वायर होती है। तो ये वो रीजंस है जिसकी वजह से उनका जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, कोई डिफरेंट होता है दैन अदर मेंबर्स आपके पास है। ठीक है, उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो फर्स्ट मेंबर्स आपके पास होते हैं किसी भी ग्रुप के, ग्रुप टू पे, अगर आप पीरियड नंबर 2 के मेंबर्स की बात करें, तो उनमें डी ऑर्बिटल भी नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ बाकियों से क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब बेरिलियम जो है वो भी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जैसी होती हैं, जबकि जो है वो काफ़ी सारा उसका बिहेवियर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो हम उसकी सिमिलैरिटीज़ को जो है वो देख लेंगे कि जो लिथियम बेरिलियम है वो किस लिहाज से बाकी अल्कलाइन मेटल्स जैसा बिहेवियर शो करता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, दे आर ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो बेरिलियम है वो ये कहते हैं कि अगर हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो NS2 होती है, यानी इट आल्सो हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी होती है, और ये भी डाइवेलेंट स्टेट के अंदर आपके पास क्या करता है, एग्जिस्ट आपके पास जो है वो करता है। चाहे वो बेरिलियम हो या अदर अल्कलाइन मेटल्स हो, दोनों ही आपके पास क्या बनाते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं, अगर आप उसको एयर में बर्न करने की जो है वो क्या करें, कोशिश जो है वो आपके पास करें। ठीक है, उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो बेरिलियम आपके पास होता है, उसके जो कार्बोनेट्स होते हैं और अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, वो इनसॉल्युबल होते हैं पानी के अंदर और डीकम्पोज हो जाते हैं ऑन हीटिंग टू गिव मेटल ऑक्साइड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास। ठीक है, इसी तरह वो ये कहते हैं कि दोनों चाहे बेरिलियम है या बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, दोनों में अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की टेंडेंसी होती है, और वो खुद को बाईवेलेंट कैटायंस के अंदर क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए दे कैन ऑल्सो एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स जो है वो आपके पास है। इसी तरह बेरिलियम हो या आपके पास बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, सारे के सारे हाइड्रोजन के साथ मिलके आपके पास क्या बनाते हैं, हाइड्राइड जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि चाहे वो बेरिलियम हो या दूसरे अल्कलाइन अर्थ कोई भी मेटल आइंस हो, उनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होते हैं, इस स्टेट के अंदर नहीं आपके पास होते। अगर बेरिलियम में देखें तो बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2। अगर वो अपने 2s ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन यानी अपने वैलेंस शेल के दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें, तो उसके बाद जो उनका इनर शेल है जिस 1s2, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर फॉर्म के अंदर जो है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो तो वो किसी भी किस्म की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को जो है वो शो नहीं करेंगे, और इवन वो क्या करेंगे, कलर भी जो है वो शो नहीं करेंगे, क्योंकि कलर के लिए भी ज़रूरी है कि या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के लिए भी जो है वो ज़रूरी है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड फॉर्म में क्या हो,
प्रेजेंट आपके पास हो। और लास्ट पॉइंट ये है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो या बेरिलियम हो, दोनों ही हैलोजेंस के साथ जो है वो क्या करके कंबाइन करके जो है वो क्या बना सकते हैं, हेलाइड्स जो है वो आपके पास जो है वो बना सकते हैं। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल पॉइंट्स नहीं है, यानी हेलाइड्स भी सारे बना सकते हैं, हाइड्राइड्स भी सारे जो है वो बना सकते हैं। सबके अंदर जो है वो बाईवेलेंट आयंस के अंदर कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी होती है। सारे ही जो है वो क्या होते हैं कि अपनी M2+ स्टेट के अंदर उनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं होते, और वो क्या करते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, कलरलेस आपके पास जो है वो होते हैं, और सारे के सारे आपके पास क्या होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स जो है वो बनाते हैं। तो इंशाल्लाह इसके डिफरेंसेस जो है वो हम लोग अपने नेक्स्ट जो है वो लेक्चर के अंदर स्टडी जो है वो आपके पास करेंगे। तो आज के लिए जो है वो इतना ही काफ़ी है।